नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या विशेष टॉपिक पे बात करूंगा। वो है कर्ज या ऋण या लोन, जिससे कि तकरीबन आज की डेट में चाहे आप गांव में बोलिए, रिमोट एरियाज़ में बोलिए, शहर में तो विशेषकर अत्यधिक लोग आज की डेट में देखने में आ रहे हैं कि लोन या कर्ज़ों के नीचे दबते जा रहे हैं। ये एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। और कर्ज़ों में दब तो चाहे आप क्रेडिट कार्ड ही ले लीजिए या सरकारी ईएमआईज़ और लोन ही ले लीजिए या घर के गैजेट्स के लोन ही ले लीजिए, है तो बेसिकली ये कर्जा। और बैंक से लोन ले लीजिए जिनके ब्याज दर बहुत अत्यधिक हायर रेट्स पे अब जा चुके हैं। हाउसिंग लोन ले लीजिए। तो इस चीज़ के निवारण के लिए बहुत लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि इस चीज़ के बारे में थोड़ा मैं बोलूँ। कर्ज तभी चढ़ेगा जब आपके फाइनेंसेस वीक होंगे या फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं होगी, या फिर आपके एक्सपेंसेस हायर साइड में होंगे, या ऑल ऑफ सडन कुछ रिकरिंग एक्सपेंसेस आपके लाइफ में आते रहेंगे, या कुछ वेरी नेसेसरी एक्सपेंसेस जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिस कारण से आपको पैसा है नहीं और कर्जा लेना पड़ेगा और उसकी भरपाई के लिए फिर ब्याज पे ब्याज देते रहिएगा। तो उससे ब्याज इंसान आज की डेट में ब्याज के चुंगल से तो निकल पा नहीं रहा। तो सबसे पहले कुछ एक बेसिक बात करूंगा, उसके बाद रिचुअल्स या उपाय की तरफ मैं आऊँगा। सबसे पहले कर्ज मुक्ति के लिए जो घर में लक्ष्मी जी की कृपा, गणपति जी की कृपा बनी रहे, सबसे पहले घर आपका साफ सुथरा होना चाहिए। जाले इत्यादि चारों तरफ नहीं लगे होना चाहिए। घर डस्ट फ्री होना चाहिए। घर का छत बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें क्लटर फ्री रखिए छत को। लोहा, लक्कड़, बोतलें और कागज, रद्दी, लोग पता नहीं छत में मैं कई लोगों के घर जाके देखता हूँ क्या क्या रखा हुआ होता है। घर के छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। ये कुछ मैं आपको बेसिक उपाय बता रहा हूँ, आपको लाभ मिलेगा। घर के एंट्रेंस को, स्टेयर केस को रोशन रखिए, उजाला रखिए। घर में अंधकार मत रखिए। मकड़ी के जाले इत्यादि हो तो हटा दिया करिए। नमक का पोछा, मतलब पानी में नमक मिला के जो हम नमक खाते हैं, हफ्ते में एक बार पूरे घर में लगवा दिया करिए और जाले इत्यादि घर में उतार दिए करिए। उससे आपको लाभ मिलेगा। घर का पेंट, पॉलिश इत्यादि नीट एंड क्लीन। एंट्रेंस डोर बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए। घर की एंट्रेंस बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, जिससे कि लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, लक्ष्मी का आना जाना बना रहे, जिससे आपके घर में स्थिर रूप से लक्ष्मी का वास हो, घर में उन्नति बनी रहे। घर को दुर्गंध युक्त, गंदगी से भरे हुए मत रखिएगा। घर को बिल्कुल साफ सुथरा और सुगंधित रखिए। सफाई मेंटेन रखिए। क्लटर करके सामान इधर उधर दाएं बाएं मत रखिए। एक सिस्टमेटिकली घर को साफ सुथरा करके रखिए। चाहे घर बड़ा हो छोटा हो, उससे विशेष फर्क नहीं पड़ता। घर को पेंट पॉलिश करवा के रखिए, साफ सुथरा रखिए। नंबर 1। नंबर 2, अब घर के बाद घर के रहने वालों के ऊपर की बात है। फटे पुराने वस्त्र, फटे पुराने टॉवल इत्यादि का प्रयोग मत करिए। साफ सुथरे कपड़े पहनिए। नहाना धोना रोजाना करिए। शरीर को दुर्गंध युक्त ना रखिए, सुगंधित रखिए। दिन में नहाए जरूर, एक बार जरूर नहाइए धोइए। साफ सुथरा अपने आप को बना के रखिए। शरीर भी मंदिर है। गंदगी में रखेंगे अपने आप को तो नेगेटिव ऊर्जा ही अट्रैक्ट होगी और परेशानी का सबब वो बनेगा। नीट एंड क्लीन अपने आप को रखिए। बाल, दाढ़ी, नाखून इत्यादि साफ सुथरा रखिए या ट्रिम करवा के रखिए बालों को। जो भी है नीट एंड क्लीन रहिए। बेसिकली नंबर 1 फैक्टर ये है। शरीर को सुगंधित बना के रखिए। परफ्यूम, डिओड्रेंट, पाउडर जो भी आप जानते हैं उनका यूज़ करिए। शरीर खुशबूदार होना चाहिए। शरीर से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, सुगंध आनी चाहिए, तभी आप अच्छी ऊर्जा को अट्रैक्ट करेंगे। एक बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूँ मैं आपको बहुत काम आएगा ये। अब हम बात करते हैं कि कर्जों के लिए तो कुछ एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ है जो हर एक पे एप्लीकेबल है। इनको आप ज़रूर फॉलो करिए। शराब, जुआ, इन चीज़ों का त्याग करिए। जितना इनसे दूर रहेंगे लक्ष्मी की कृपा उतनी ज़्यादा बनेगी। ठीक है जी। खाने पीने का तौर तरीका ठीक रखिए। अनाप शनाप वक्त पे मत सोइए। शाम के समय या सूर्य उदय के बाद सोना, शाम के वक्त सोना, इन सब चीज़ों को दूर करिए। इन सब चीज़ों से लक्ष्मी रुष्ट होती है और घर में उनका प्रवेश नहीं होता। डेली घर में अब कुछ उपाय आपको बताता हूँ जो आपको लाभ देंगे। सबसे पहले घर में नित्य प्रति गणपति जी की पूजा करिए। घर के मंदिर को साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखिए। 1000 भगवान की फोटो लगा दी और सफाई एक की नहीं होती, वो काम मत करिएगा। चाहे आप घर को नीट एंड क्लीन रखिए, साथ में मंदिर को भी नीट एंड क्लीन जरूर रखिए। गणेश जी की पूजा नित्य रूप से करिए। लक्ष्मी जो धन की देवी है उनकी पूजा नित्य रूप से करिए। उनके आगे दिया प्रज्वलित करके रखिए। उनके आगे दिया जला के रखिए। मीठे का उनको भोग लगाइए, जिससे कि उनकी कृपा बनी रहे
वो भोग को ग्रहण करके प्रसन्न हो। पूजा में सुगंध का निश्चित रूप से इस्तेमाल करिए। धूप, अगरबत्ती, कपूर, इत्र, जो भी आप जानते हैं पूजा का, इसमें नित्य प्रति सुगंध का इस्तेमाल करिए। मंदिर सुगंधित होना चाहिए, घर में सुगंध होनी चाहिए। बजरंगबली की पूजा भी करनी जरूर है। मंगलवार के दिन तो अत्यावश्यक करनी चाहिए। मंगल का व्रत हो सके तो संभवतः करिए। मंगल का व्रत करिए, क्योंकि मंगल ग्रह के कारण ऋण और कर्जे काफी हद तक चढ़ते हैं। उसके बाद मंगल ग्रह यदि दोष युक्त होगा तो कर्जों से इंसान निकल नहीं पाता, कर्जों पे फंसता जाता है, चीजें भी उसकी बिक जाती है। तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस अगर मार्स के ऊपर है, मंगल ग्रह के ऊपर है, उस चीज का निवारण करिए। मंगल का व्रत करिए। ऋण मोचन मंगल स्त्रोत, एक स्त्रोत होता है ऋण मोचन मंगल स्त्रोत, ऋण मोचन मंगल स्त्रोत। इसका मंगलवार के दिन सुबह के टाइम नहाने धोने के बाद या संध्या के बाद, संध्या के समय जरूर धूप अगरबत्ती जला के, दिया जला के पूजा करिए। इसका पाठ करिए। ऋण मोचन मंगल स्त्रोत, आपको बहुत लाभ मिलेगा। ऋण से मुक्ति के लिए बनाया गया है इसको। दूसरी बात है, हनुमान जी की पूजा करिए। उज्जैन में ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है, हो सके तो वहां पे एक बार जाके पूजा करके आइए, दर्शन करके आइए। बाकी वहां पे पंडित जी आपको बता देंगे क्या करना है क्या नहीं, इससे आपको काफी हद तक लाभ मिलेगा। बहुत लोग जाते हैं वहां पे। पीपल वृक्ष की नियमित रूप से सेवा करिए। जल डालिए, अगरबत्ती लगाइए, जो आप कर सकते हैं। थोड़ा मीठा घोल के उनमें डालिए। पीपल की सेवा करने वालों को आकस्मिक कई सारे लाभ मिलते हैं, कई सारी मुसीबतें उनकी दूर हो जाती है। कृष्ण भगवान ने कहा कि कलयुग में वृक्ष में अगर कोई वृक्ष है वो पीपल है, और उस वृक्षों में वृक्ष पीपल ही माना गया है, और वो मैं हूँ। मतलब भगवान कृष्ण खुद कहते हैं वृक्षों में पीपल मैं ही हूँ। तो पीपल की सेवा करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तुलसी की सेवा करिए, इससे लक्ष्मी नारायण दोनों ही प्रसन्न होते हैं। जहाँ नारायण रहेंगे वहीं लक्ष्मी रहेगी, यहाँ जहाँ लक्ष्मी रहेंगी वहीं नारायण रहेंगे, आपको बहुत कृपा मिलेगी। अशोक के वृक्ष पे जल डालिए, अशोक की जड़ों में जल डालिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अशोक के पत्ते होते लंबे लंबे से होते हैं, आम के पत्तों की तरह होते हैं। अशोक के वृक्ष लंबे से होते हैं, उसकी सेवा करिए, आपको लाभ मिलेगा। कुछ नहीं तो जल डालिए, आपको लाभ मिलेगा इस चीज में। अब ये तो हो गए छोटे से उपाय। बृहस्पतिवार मतलब बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह, जो कि हमारे धन धान्य ऐश्वर्य के कारक होते हैं बेसिकली, इसका कुंडली में ठीक प्लेसमेंट या राइट पोजीशनिंग या विदाउट एफ्लिक्शन होना बहुत आवश्यक है। मंगल ग्रह तो है ही है कर्जों का कारक। मंगल ग्रह की स्थिति ठीक होनी चाहिए, बृहस्पति महाराज की स्थिति ठीक होनी चाहिए, और शुक्र की स्थिति कुंडली में ठीक होनी चाहिए। तो इंसान इन चीजों से मुक्त रहेगा, कर्जों वगैरह से, और धन की वृद्धि होती रहेगी निरंतर। लेकिन जिनकी कुंडली में थोड़ा इन चीजों में कुछ अंतर है, या कुछ डिप्रेशन है इन प्लैनेट्स में, या कुछ एफ्लिक्शन है, उन चीजों के लिए मैंने आपको ये उपाय कुछ बताए। बृहस्पतिवार के दिन शेविंग ना करें, बालों को ना धोएं, कपड़े मैले कपड़े ना धोएं, घर में झाड़ू ना मारें। संध्या के समय तो कभी भी झाड़ू घर में मत मारिएगा। अगर साफ करना है तो पोछा लगा लीजिए, घर को वाइप कर लीजिए। बृहस्पतिवार के दिन झाड़ू अवॉइड करिए, घर को पोछे से ही साफ कर लीजिए, गीले पोछे से। केसर का तिलक मस्तक पर लगाएं, ठीक है जी। गुरु की पूजा करें बृहस्पतिवार दिन, क्योंकि गुरुवार है, गुरुओं का वार है। इससे हमारे देवगुरु बृहस्पति भी स्थिर और प्रबल होते हैं और आपको आशीर्वाद देंगे। अपने गुरु की इज्जत करिए, उनकी पूजा करिए। शुक्रवार के लिए चींटियों को आटा दें, ठीक है जी। सुगंध का प्रयोग करिए, शुक्र सुगंध को रिप्रेजेंट करता है। सुगंध का प्रयोग करिए। साफ सुथरे वस्त्र पहनिए, कटे फटे वस्त्र मत पहनिए, वो वस्त्र पहनिए जो देखने में अच्छा लगे। और शुक्रवार के दिन खीर का प्रसाद इस भगवान को चढ़ाइए और खुद भी ग्रहण करिए, आपको लाभ मिलेगा। अब ये तो हो गए कुछ हमारे बेसिक फंडामेंटल्स, ठीक है जी, जो फाइनेंसेस को आपके गार्ड करते हैं। बृहस्पतिवार के दिन नॉर्मली किसी को लेन देन फाइनेंस का मतलब देना ना करें। लेना को ले सकते हैं, देना मत करिएगा। वो पैसा भी आपका कहीं आप देंगे, फंसने के चांस उसमें थर्सडे के दिन ज़्यादा रहते हैं। कर्ज अगर आप लेना चाहते हैं, जो इंसान कर्ज लेना चाहते हैं उसके लिए बुधवार का दिन बेहतर रहता है कर्ज को लेने के लिए। वो कर्ज अगर आपको किसी नेसेसरी कारण के लिए कभी लेना भी पड़ जाता है तो वेडनेसडे के दिन उसको कोशिश करिए लेने के लिए, वो कर्ज उतरता जल्दी, ऐसा कहा जाता है। अब ये सब तो हो गए कुछ रिचुअल्स और कुछ प्रोसेस। अब बात करते हैं कुंडली के आधार पे। कुंडली के आधार पे यदि हमारी कुंडली में 2, 6, 8, 11 और 12 ये 5 घरों में, और इन घरों के मालिक पे, ओनर ऑफ दिस हाउस, या इन घरों के अधिपति पे, या इन घरों में एफ्लिक्शन अगर हो, या इनके मालिक की अवस्था खराब हो, दुरावस्था हो, या इनके लॉर्ड्स वीक पोजीशन पे हो, या एफ्लिक्टेड हो,
या पाप कर्तरी में हो, पाप कर्तरी मतलब दोनों तरफ पाप ग्रह, बीच में वो घर पड़ गया, पाप कर्तरी में आ गया वो घर, एफ्लिक्शन हो जाती है, इससे घर को वीकनेस हो जाती है। 2, 6, 8, 11 और 12 सेकेंड हाउस से हम लोग वेल्थ देखते हैं। वेल्थ मतलब जमा पूंजी, जो मैं कई बार राशिफल में भी वेल्थ बोलता हूँ और आय बोलता हूँ, मतलब इनकम बोलता हूँ डेली। इनकम और वेल्थ दोनों अलग चीज़ है। वेल्थ मतलब एक्यूमुलेटेड वेल्थ, जमा पूंजी, प्रॉपर्टी, सोना, बैंक बैलेंस, दीज आर और पार्ट ऑफ वेल्थ, जो कि हम द्वितीय भाव से देखते हैं। हमारा खान पान भी हम द्वितीय भाव से देखते हैं, इसलिए कहते हैं खान पान शुद्ध रखिए, आपको लाभ मिलेगा इसमें। अनाप शनाप खाना, भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए, अच्छा खान पान करिए, फाइनेंशियल वृद्धि मिलती है। छठा भाव जिससे रोग, ऋण, रिपु, इसमें ऋण का तो बोला ही गया है। 6th हाउस कला, कलेश इन सब का कारक है, चोट चाट, एक्सीडेंट्स इनका कारक है, झंझटों का कारक है और ऋण का कारक है। छठे भाव में एफ्लिक्शन लीड्स टू लोन, ऋण, कर्जा, उधार। अष्टम भाव भी मुसीबत, तनाव, अप डाउन्स का कारक है, ये भी एक पाप घर ही है। अष्टम भाव में एफ्लिक्शन। एकादश भाव जो कि हमारे इनकम को शो करता है हॉरोस्कोप में, प्रेजेंस ऑफ विच प्लैनेट इन द 11th हाउस, विच प्लैनेट इज प्रेजेंट इन 11th हाउस इन विच कंडीशन, और 11th घर का मालिक किस तरफ जा रहा है, किस कंडीशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th हाउस की गति ठीक है तो फाइनेंसेस में आपको दिक्कत कम होगी या नहीं होगी। और द्वादश घर, अगर व्यय का घर आपकी कुंडली में बली है, आय से अगर व्यय बली है तो खर्चे अनाप शनाप बने रहेंगे, वही लोन को अग्रसर करेंगे। तो बेसिक पॉइंट ऑफ concern is 2nd, 6th, 8th, 11th, 12th. Affliction to these houses or any of this house could lead to loan या कर्जा, और खासकर अगर उस घर के प्रेजेंट ग्रह की या उसके मालिक की यदि दशा चल रही है तो वो चीज़ ज़्यादा फ्रुक्टिफाई होगा। ठीक है जी, वो चीज़ ज़्यादा फ्रुक्टिफाई होगा। प्रेजेंस ऑफ बेनिफिक्स इन दिस हाउसेज विल गिव गुड रिजल्ट। मेलिफिक्स कुछ हद तक छठे में अच्छा प्रभाव, अच्छा फल देते हैं। अदर देन दिस हाउस, अगर दूसरे घरों में बेनिफिक्स का असर हो तो अच्छा है। 6, 8, 12 ये जो पाप घर है, इसमें यदि कोई ग्रह ना हो तो ही बेस्ट कंडीशन है। हो भी तो यदि ठीक स्थिति में हो और इनका मालिक अगर ठीक कंडीशन में हो तो आपको दिक्कतें कम आएगी। तो आप किसी ज्योतिष आचार्य से उस चीज़ के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं। उनसे पूछिए कुंडली में कि इस लोन को उतारने के लिए कौन सा ग्रह या किसकी दशा पे आपको ये दिक्कतें ज़्यादा आ रही है। उस ग्रह से एसोसिएटेड उपचार, निवारण, दान, जो भी रतन धारण इत्यादि जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं, विथ एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट गाइडेंस। तो आपको उस चीज़ में शांति मिलेगी, आपका कर्ज जल्दी चुकतेगा। कर्ज को पाल के मत रखिए, वो कर्जों पे कर्ज चढ़ता रहता है और वो चक्रवर्ती ब्याज का चक्कर चलता रहता है, तो इंसान का जीवन इसी EMI और कर्जों में ही निकल जाएगा। इसीलिए कर्ज को ख़त्म करना अत्यावश्यक है। अगर आपको मेरी बातें ठीक लगी हो तो उस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा। आशा करता हूँ आपको इससे लाभ मिलेगा और ज़रूर लाभ मिलेगा। ईश्वर आपका मंगल करे। नमस्कार।